बड़ी मुश्किल से घंटों तक मेहनत करके मैंने एक लॉन्ग क्वेश्चन याद किया था, लेकिन जैसे ही मैंने चैप्टर चेंज किया तो मैं पिछला वाला भूल गया। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये वीडियो देखने के बाद फिर कभी नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद हम कैसे रख सकते हैं, कैसे हम अपने दिमाग की कैचिंग पावर को बढ़ा सकते हैं, किसी भी चीज को याद करने का सही तरीका क्या होता है। पढ़ा हुआ सब कुछ याद रख पाना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन फिर भी मैं आपको इस वीडियो में आज कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिनको अप्लाई करने से आप बहुत हद तक अपने ब्रेन की कैचिंग पावर को अच्छा कर सकते हैं। अगर आप स्टडी करते समय इन सभी को अप्लाई करोगे तो आप चाहकर भी अपने दिमाग से पिछली याद करी हुई बातों को निकाल नहीं पाओगे। सबसे पहले आप ये चीज का ध्यान रखें कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है, या फिर आप भी सिर्फ ऐसे ही रटे जा रहे हैं। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका निचोड़ क्या है, उसका मतलब क्या है, ये चीज को आप सबसे ज्यादा ध्यान रखें और उसको पॉइंट्स में बनाकर लिखें। पॉइंट नंबर 2, आपको बोल बोल कर याद नहीं करना है, लिख लिख कर याद करना है। आपको खुद का ही बार बार टेस्ट लेना है। जितनी बार आप लिखकर प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आप याद कर पाओगे लंबे समय के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म मेमोरी में बोलने से नहीं लिखने से याद होता है। पॉइंट नंबर 3, याद करते समय जब भी आपके सामने डिफिकल्ट वर्ड्स आए तो आपको गूगल पे जाके उस वर्ड के सिनोनिम सर्च करो और जो भी वर्ड्स आपको सबसे आसान लगे उस वर्ड को रिप्लेस कर दो उस डिफिकल्ट वर्ड से। ऐसा करने से आप अटकेंगे नहीं और आपका रिदम बना रहेगा। पॉइंट नंबर 4, कोई भी चीज़ आपको वर्ड टू वर्ड याद नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। आपको मेन बातें सिलेक्ट करके अंडरलाइन करनी है और उनको पॉइंट्स में लिखना है, और इनका डिस्क्रिप्शन आपको समझकर अपनी लैंग्वेज में लिखना है। ऐसा करने से आप अपनी भाषा में लिखी गई चीज़ों को बहुत लंबे समय तक याद रख सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, आपको एक बार में 15 मिनट से ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी है। हर 15 मिनट के बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है, और ऐसा आपको 3 बार करना है। यानी कि आपको 1 घंटे की पढ़ाई में 45 मिनट तक पढ़ाई करनी है और 5-5 मिनट के 3 बार ब्रेक लेने हैं बीच बीच में। पॉइंट नंबर 6, हमेशा एक बात याद रखें कि कभी भी बेड पर या फिर सोफे पर लेट कर याद ना करें। ऐसा करेंगे तो याद करना बहुत मुश्किल होता है। हमेशा चेयर पर बैठकर या खड़े होकर याद करें, और खाते पीते समय कभी भी झूठे हाथों से कॉपी या किताब को ना पकड़ें। ये चीज़ बहुत ज़्यादा अशुभ होती है। हमेशा अपनी कॉपियों की रेस्पेक्ट करें, अपनी विद्या की रेस्पेक्ट करें, ताकि आपका ब्रेन पावर और अच्छा हो जाए। पॉइंट नंबर 7, अगर आप किसी कहानी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को याद कर रहे हैं तो फिर ऐसा बिल्कुल ना करें। बेहतर होगा कि आप उस कहानी को ही कई बार सुनकर याद कर लें। फिर आप किसी भी तरह का आंसर उस चैप्टर से रिलेटेड खुद से अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं बहुत आसानी से। पॉइंट नंबर 8, अगर आप किसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को याद कर रहे हैं तो फिर आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियोस को यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं, या फिर उस टेक्नोलॉजी के फोटोज़ को, उसके पार्ट्स को जाकर के आप देख सकते हैं। ऐसा करने से आपको जल्दी याद होगा, टेक्नोलॉजी के बारे में आपको जल्दी समझ आएगा। तो गाइस, जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इन सभी को अप्लाई करोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप कभी नहीं भूलोगे। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।